नमस्कार दोस्तों। एक राजा की दो बेटियां थी। दोनों ही बहुत सुंदर थी, सुशील और गुणवान भी थी। परंतु राजा की छोटी बेटी का मन किसी भी वस्तु की अभिलाषा के लिए नहीं करता था। वो बस भगवान का ध्यान करते हुए वर्तमान का ही सोचती थी। उसका प्रभु पर अटल विश्वास था। एक बार राजा अपनी बेटियों के लिए योग्य वर की खोज करना शुरू करता है, लेकिन छोटी बेटी के मन में वैराग्य की झलक देखकर राजा भी सोच में पड़ जाता है। राजा वर की तलाश तो कर ही रहे थे, लेकिन छोटी बेटी की शादी के लिए वर नहीं मिल रहा था। राजा ने अपनी बड़ी बेटी की शादी एक राजा से कर दी। अब छोटी के आचरण और भगवान पर उसका ध्यान काफी ज्यादा हो गया था। उसका विवाह एक निर्धन सन्यासी से हुआ, क्योंकि राजा ने विचार किया कि क्योंकि एक संत ही मेरी बेटी की भावनाओं को समझेगा और उसका आदर करेगा। शादी के बाद राजकुमारी खुशी खुशी उस संत की कुटिया में चली गई। यूं ही दिन बीतते चले गए। एक दिन राजकुमारी अपनी कुटिया की सफाई कर रही थी। उसी समय उसे एक मटके में 2 सूखी रोटियां दिखी। राजकुमारी उन्हें देखकर अपने पति से पूछती है कि ये रोटियां क्यों इसमें पड़ी हैं। संत कहता है कि अगर किसी दिन हमें भिक्षा ना मिले तो हम दोनों इसी से गुजारा कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये 2 रोटियां इसके अंदर रखी थी। अपने पति की ये बातें सुनकर वो काफी हैरान हो जाती है और राजकुमारी हंसते हंसते कहती है कि स्वामी, मेरे पिता ने मेरी शादी तुमसे की थी क्योंकि उन्हें लगा कि तुम भी मेरी तरह वैरागी हो। लेकिन कितना अजीब है कि आप प्रभु की भक्ति करते हैं, परंतु आप प्रभु पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि अगर आप विश्वास करते तो कल की चिंता ना करते। जो व्यक्ति कल की चिंता करता है वो अपने प्रभु का ही नहीं हो सकता और ना ही वो इस दुनिया से विमुख हो सकता है। सच्ची भक्ति है कि जो कल की चिंता किए बिना भगवान के हर फैसले को बिना सोचे मान ले। जिसे कल या आने वाले कल की चिंता ना हो, वो भगवान पर पूरा भरोसा करता है। वो भगवान का सच्चा भक्त भी है, वही उपासक है, वही सन्यासी भी है। आने वाले दिन या फिर समय की चिंता जानवर भी नहीं करते, तो फिर हम तो इंसान हैं। अगर भगवान चाहेगा तो हमें हर दिन उनका प्रसाद जरूर मिलेगा। अगर नहीं मिला तो एक दिन भूखा रह लेंगे। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर संत हैरान हो जाता है। उसने सोचा कि मैं तो सिर्फ नाम का संत हूँ, जो संन्यास लेकर भी संसार मोह माया में उलझा हुआ है। आज का खाकर कल के लिए चिंतित हूँ। एक ये है जो राजमहल में रहने के बावजूद भी मुझ निर्धन के साथ मेरी इस कुटिया में रह रही है। सच तो यह है कि मेरी पत्नी ही असली संत है। उसने राजकुमारी से कहा, सच में आज तुमने जो मुझे ज्ञान दिया है उसने मेरी आंखें खोल दी है। तुम राजमहल को छोड़कर मेरे साथ इस कुटिया में चली आई और मैं फिर भी कल की चिंता करता रहा। केवल पहनावे से कोई संत नहीं बनता। संत बनने के लिए अपने मन और मस्तिष्क को भी संयमित करना होता है। आज मुझे वैराग्य का अर्थ और महत्व दोनों ही समझ में आ गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। नमस्कार।